नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में। यह अध्याय हमें बताता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। मन को जिसने जीत लिया, उसने अपने जीवन को जीत लिया। तो आइए समझते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मन को साधने और स्वयं को जानने का मार्ग क्या बताया है। सच्चा संन्यास काम छोड़ देना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल की चिंता और अहंकार को छोड़ देना है। कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। काम छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो, लोगों से दूर हो जाओ, शायद तब मन शांत हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर की चीजें छोड़ने से नहीं, भीतर की पकड़ छोड़ने से आती है। यही बात पांचवा अध्याय हमें समझाता है। अर्जुन के मन में भी यही उलझन थी। वह सोच रहा था, एक तरफ कर्म करना है और दूसरी तरफ संन्यास की बात कही जा रही है। तो आखिर सही रास्ता कौन सा है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि दोनों रास्ते मनुष्य को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन जो इंसान कर्म करते हुए भी अपने कर्मों के फल में चिपकता नहीं, वह बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है। मतलब साफ है, काम करो, लेकिन काम का बोझ अपने मन पर मत रखो। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक आदमी था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करता था। बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह बीज बोने के बाद रोज खेत में जाकर पौधे को देखता और परेशान होता। आज इतना ही क्यों बढ़ा? फसल जल्दी क्यों नहीं आ रही? अगर बारिश नहीं हुई तो? अगर इस बार फसल खराब हो गई तो? धीरे धीरे उसकी मेहनत से ज्यादा उसका डर बढ़ने लगा। एक दिन उसका बूढ़ा पिता उसके साथ खेत में गया। उसने देखा कि बेटा पौधे को बार बार खींचकर देख रहा है कि जड़ कितनी बढ़ी। पिता हंसा और बोला, बेटा, पौधे को बढ़ाने का काम तुम्हारा है, लेकिन उसे खींचकर बड़ा करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह आदमी चुप हो गया। पिता ने कहा, तुम मिट्टी तैयार करो, बीज बो, पानी दो और अपनी पूरी मेहनत करो, लेकिन उसके बाद हर पल यह सोचते मत रहो कि फल कब मिलेगा, क्योंकि फल के पीछे भागते भागते तुम अपनी मेहनत का सुकून खो दोगे। यही बात हमारी जिंदगी में भी होती है। हम मेहनत कम नहीं करते, लेकिन नतीजे की चिंता इतनी ज्यादा करते हैं कि वर्तमान की मेहनत भी बोझ लगने लगती है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सफलता चाहिए। और जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, तो हम सोचते हैं, शायद मेरी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन गीता हमें एक अलग नजरिया देती है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार करवाने पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम की परवाह ही मत करो। मतलब ये है कि परिणाम के डर से अपना आज खराब मत करो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो। अगर काम कर रहे हो तो पूरी मेहनत से करो। अगर कोई सपना है तो उसके लिए कोशिश करो, लेकिन हर समय ये मत सोचो, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी ऊर्जा आज से छीनकर भविष्य में ले जाता है। पांचवें अध्याय की एक बहुत गहरी बात, श्री कृष्ण कर्म छोड़ने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि इंसान संसार में रहकर भी भीतर से शांत हो सकता है। घर में रहकर, काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, लोगों के बीच रहते हुए। असल संन्यास कपड़े बदलने का नाम नहीं है। असल संन्यास मन की उस आदत को छोड़ना है जिसमें इंसान हर काम के बदले कुछ न कुछ चाहता रहता है। मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया? मैंने इतनी मेहनत की, मुझे बदले में क्या मिला? मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? यहीं से मन में दुख पैदा होता है। जब हम कर्म करते हैं और बदले की उम्मीद से उसे बांध देते हैं, तो हमारा सुख भी परिणाम का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, परिणाम जैसा होगा उसे स्वीकार करूंगा, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही कर्मयोग है। और एक बात याद रखना, गीता ये नहीं कहती कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, असफलता भी आएगी, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं,
कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि बाहर की परिस्थिति तुम्हारे अंदर की शांति को पूरी तरह ना छीन सके। यही 5वां अध्याय हमें सिखाता है। कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को कर्म के फल का कैदी मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन इंसान मेहनत करना सीख जाता है लेकिन परिणाम के पीछे भागना छोड़ देता है, उसी दिन उसके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे सरल संदेश है। जिम्मेदारी से भागो मत, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ अपने मन पर मत रखो। कर्म करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, और जो परिणाम आए उसे सीख की तरह स्वीकार करते चलो। यही है कर्म संन्यास योग।